जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब से शुरू है शारदीय नवरात्रि, क्या होगी शारदीय नवरात्रि की पूरी पूजा विधि और पूजा के शुभ मुहूर्त, व्रत कब और कैसे किए जाएंगे, क्या आपको इस नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए जिससे माता रानी आपके ऊपर विशेष प्रसन्न हो जाएंगी, और क्या काम आपको इस नवरात्रि के दौरान भूल से भी नहीं करने चाहिए, क्या गलतियां आपको करने से बचना चाहिए। तो ये सब जानना है तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। शारदीय नवरात्रि में भक्त 9 दिनों तक देवी अर्थात नव दुर्गा की पूजा और आराधना करते हैं। शारदीय नवरात्रि के हर दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। ये समय भक्ति और आस्था का होता है और माता भक्तों पर कृपा करके नवरात्रि के वहीं 12 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना भी की जाती है। इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक है। इसके बाद सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त के समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में का चौथा व्रत 8 अक्टूबर को है। ये माँ कात्यायनी की पूजा का दिन होगा। नवरात्रि का 7वां दिन 9 अक्टूबर को है। इस दिन माता काल रात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का महत्वपूर्ण 8 शुक्रवार को दोपहर 12:08 से होगा और ये नवमी तिथि समाप्त होगी 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को सुबह 10:58 पर। विजयदशमी की तिथि यानी दशहरा की तिथि प्रारंभ होगी 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:59 पर और ये दशमी तिथि समाप्त होगी 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन सुबह 9:09 पर। शारदीय नवरात्रों के बाद कलश विसर्जन या दुर्गा माता के विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को सुबह 10:59 से शाम 5 बजे तक। इस दिन आप नवरात्रि की पूजा में प्रयोग की गई सभी सामग्री का भी विसर्जन कर सकते। आप अवश्य रखें। नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, फिर माता दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। यदि चित्रपट है तो उस पर गंगा जल के छींटे दें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयाँ चढ़ाएं। फिर धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माता रानी की आरती करें। साथ ही वो नवरात्रि का दिन जिन भी माता रानी के स्वरूप को समर्पित हो, उस दिन उन माता के रूप की संपूर्ण कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए, वरना नवरात्रि की पूजा या व्रत अधूरा माना जाता है और उसका संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता। नवरात्रि के 9 दिन हमारे चैनल पर भी माता के 9 रूपों की कथा हर दिन सुनाई जाएगी, तो आप उन्हें अवश्य सुने। कथा के बाद माता रानी को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि सहने को मिलता है। अगर आपके घर में नवरात्रि के समय में माता रानी के कलश की स्थापना हो रही है या आपने माता रानी की अखंड ज्योति जला रखी है, तो घर को कभी भी खाली ना छोड़ें। कोई ना कोई नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी की सेवा के लिए घर में अवश्य ही उपस्थित रहना चाहिए। जिन लोगों को नवरात्रि के दौरान व्रत रखने हैं, उन्हें इन 9 दिनों तक दाढ़ी, मूंछ, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा धरती पर आ जाती हैं, अपने भक्तों से मिलने, अपने भक्तों के दर्शन करने और उनकी समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और जो भी भक्त संपूर्ण श्रद्धा से इन दिनों माता रानी को पुकारते हैं, घर में उनकी स्थापना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके घर माता रानी साक्षात किसी न किसी रूप में उनकी पूजा और भोग को स्वीकार करने के लिए पधारती है। इसलिए इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न ही आपको काले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। आप नवरात्रि के दिनों में लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। नवरात्रि के समय दिन में
सोना नहीं चाहिए। चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित, आपको नवरात्रि के समय में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। शरीर से, मन से और अपने घर में हर पल आपको स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।